बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। थर्ड चैप्टर हमने शुरू करना है। फर्स्ट चैप्टर जो ए सेक्शन वाले हैं उनका कंप्लीट हो गया था। बी वालों का जो है वो हम पढ़ रहे थे अभी, लेकिन चूंकि आपका लेक्चर अभी इकट्ठा है इसलिए हम थर्ड चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं आज। जो बी वालों का रह गया था वो बाद में कवर करवा दूँगा। स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो शामिल नहीं है इसमें, इसलिए हम ने स्किप कर दिया है सेकंड चैप्टर। अब फर्स्ट से हम सीधा जंप करेंगे थर्ड चैप्टर पर। थर्ड चैप्टर का नाम है डार्क देवर एंड गोल्डन आइड। डार्क देवर स्याह लोग, गोल्डन आइड जर्द आंखों वाले। कुछ बच्चों ने पहले पढ़ रखा है, कुछ बच्चों ज़्यादातर बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा, तो अब आप ध्यान दीजिएगा, गौर से पढ़िएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ जाएगी। लेकिन इस चैप्टर को शुरू करने से पहले इसकी कहानी समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इसकी कहानी नहीं आती तो फिर आपको ये चैप्टर समझ नहीं आएगा। इसकी कहानी कुछ इस तरह से है कि तकरीबन 1000 लोग ये फ़ैसला करते हैं कि ज़मीन को छोड़ के मार्स पे यानी मरीख पे चले जाना चाहिए। तो उसमें एक हैरी की फैमिली भी शामिल होती है। हैरी जो है वो अपनी बीवी और 3 बच्चों के साथ, उसकी बीवी का नाम कोरा और उसके बच्चों के नाम है डैन, लॉरा, डेविड। ये 5 लोग जो हैं बाकी 1000 लोगों के साथ वहाँ पर चले जाते हैं, मरीख पर चले जाते हैं। लेकिन मरीख पर, मार्स पर जब ये लैंड करते हैं और उस खलाई रॉकेट से बाहर आते हैं, तो बाहर आते ही जो हैरी है वो ये समझ जाता है, हैरी बिटरिंग, बिटरिंग उनका सर नेम है, वो ये समझ जाता है कि यहाँ की आबो हवा हमारे लिए अच्छी नहीं है और ये हमें चेंज कर देगी। और वो अपनी बीवी से कहता है ये बात कि यहाँ की आबो हवा अच्छी नहीं है, इसलिए हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए और हमें वापस ज़मीन पर चले जाना चाहिए। लेकिन उसकी ये बात कोई नहीं सुनता और सब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। वो समझते हैं कि इंसान ऐसे ऐसे एटम बम बना रहा है कि एक रोज़ वो खुद ही ज़मीन को तबाह कर बैठेगा, तो फिर हम यहाँ पर महफूज होंगे। इसलिए कोई भी हैरी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता उन लोगों में से जो कि वहाँ पर गए हैं मार्स पे। अब वहाँ पे मार्स पे पहले मार्शियन भी रहते थे, वहाँ के मुकामी लोग, और उनके खंडरात थे उनके शहरों के जहाँ वो रहते थे, लेकिन वो ख़ुद वहाँ पर मौजूद नहीं थी। उनके टूटे फूटे जो घर है सिर्फ वो वहाँ मौजूद थे। अब वो पता नहीं कि कहाँ गए, मर खप गए, लेकिन उनका जो शहर था वो अब खाली था और उनके टूटे फूटे घर जो थे पहाड़ियों पर वो मौजूद थे। अब हैरी जो है वो अपने घर वालों से और दूसरे दोस्तों को भी वापस जाने का कहता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। अभी उन्हें गए वहाँ पे चंद रोज़ ही होते हैं कि उन्हें पता चलता है ज़मीन पर जंग लग गई और सारे जो रॉकेट थे वो तबाह हो गए। वो रॉकेट जो ऊपर खला पर आते थे, मरीख तक, मार्स तक जो आते थे, तो बाकी सारे जो थे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन हैरी बहुत परेशान हो गया क्योंकि उसे लगता था कि वापस ज़मीन पर जाने का रास्ता बंद हो गया है, इसलिए वो वापस अब नहीं जा सकते। उसने एक रॉकेट बनाने की भी कोशिश की, लेकिन फिर उसने वो रॉकेट भी बनाना छोड़ दिया। और जितने भी खदशात थे हैरी के वहाँ की मार्स की आबोहवा के हवाले से, वो सारे सच साबित हुए। इन सब लोगों ने चेंज होना शुरू कर दिया फिज़िकली, और इनकी याददाश्त जो है वो ख़त्म होना शुरू हो गई। आहिस्ता आहिस्ता ये लोग उन खंडरात में शिफ्ट हो गए, उन टूटे फूटे घरों में जहाँ पर कभी मार्शन रहते थे, मरीखी। और आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन के ये लोग मुकम्मल तौर पर भूल गए कि ये ज़मीन से आए हुए लोग हैं और इन्होंने ख़ुद को मार्शन समझना शुरू कर दिया। अब ये जो इनमें चेंज थी वो ना सिर्फ उनके अंदर साइकोलॉजिकल चेंज थी, बल्कि इसके अलावा फ़िज़िकल अपीयरेंस उनकी वो भी तब्दील हो गई। फ़िज़िकल अपीयरेंस कैसे चेंज हो गई कि उनकी कॉम्प्लेक्शन डार्क हो गई, वो ज़्यादा लंबे और दुबले नज़र आने लगे और उनकी आइज़ जो थीं वो भी ज़र्द पड़ गई। अब उन्हें ये लगा कि शायद हम मरीख पर ही रहते थे हमेशा से और हम ही मरीखी लोग हैं। तो 5 साल के बाद जब रॉकेट दोबारा बनते हैं जो ज़मीन पर तबाह हो गए थे, तो ये लोग वहाँ पर लेने जाते हैं उन लोगों को जिनको ये 5 साल पहले छोड़ कर आए थे, 1000 लोगों को, जिनमें हैरी बिटरिंग और उसकी फैमिली भी शामिल थी। अब ये लोग वहाँ पर जाते हैं तो देखते हैं कि ज़मीन के लोगों ने वहाँ पर जाके जो बस्ती बनाई थी वो बिल्कुल खाली पड़ी थी, वहाँ पे कोई नहीं था। अब इन्होंने ढूंढना उनको शुरू किया, तो उन्हें जो मार्शन के खंडरात थे जहाँ पर पहले कभी मार्शियंस रहते थे, वहाँ पर कुछ लोग मिले। असल में ये वही ज़मीनी लोग थे, 1000 लोग, जो वहाँ पर जाके शिफ्ट हो गए थे।
लेकिन वो फिज़िकली भी इतना चेंज हो गए थे कि ज़मीन से जो लोग उनको ढूंढने गए वो बिल्कुल उनको पहचान नहीं पाए कि ये ज़मीन के लोग हैं, और जो ज़मीन के लोग हैं वो ख़ुद भी ये भूल चुके थे कि हम ज़मीन से आए हुए लोग हैं। इसलिए जब इन लोगों ने जाके उनसे पूछा कि ज़मीन से आए हुए कुछ लोग यहाँ पर थे, वो किधर गए, तो उन्होंने आगे से कहा जी हमें कोई आइडिया नहीं है वो लोग कहाँ गए। हालांकि ये उनके बारे में उनसे ही पूछ रहे थे और उन्हें खुद ये नहीं पता था कि ये हमारे बारे में पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा हमें नहीं पता जी कि वो लोग कहाँ गए। इस तरह फिर ये लोग जो ज़मीन से गए थे उनको ढूंढने के लिए वो वापस आ गए। ठीक है जी, मेरा ख्याल है अब कहानी की आपको समझ आ गई है। अगर कोई बात आपको समझ ना लगे तो आप मुझसे ग्रुप में पूछ सकते हैं। अब इसको पढ़ना शुरू करते हैं। जब ये स्टोरी ओपन होती है तो ये वो मुकाम है जब इनका खलाई जहाज़, खलाई रॉकेट लैंड करता है मार्स के ऊपर। तो वहाँ से ये कहानी शुरू होती है। द रॉकेट मेटल, धाती रॉकेट या रॉकेट की धात, कूल्ड सर्द पड़ गई इन द मिडो विंड्स। मिडो का मतलब होता है सब्जाजार, ग्रास लैंड। विंड्स का मतलब हवाएं। सब्जाजार की हवाओं में धाती रॉकेट ठंडा हो गया। यानी जैसे हम कोई गाड़ी वगैरह जब ड्राइव करते हैं तो उसका इंजन गर्म हो जाता है और फिर हम जब उसको बंद कर देते हैं तो थोड़ी देर बाद जो इंजन है वो ठंडा होकर नॉर्मल हालत पे वापस आ जाता है। तो यही बात है कि रॉकेट जो था वो सर्द पड़ गया और रॉकेट की धात मिडो की सब्जाजारों की हवाओं में सर्द पड़ गई। इट्स लिड, लिड का मतलब ढक्कन, डोर। यानी इसका जो खलाई रॉकेट है इसका दरवाज़ा ऊपर की तरफ होता है, इसलिए उसने इसको लिड कहा। इसका ढक्कन गेव अ बल्जिंग पॉप। बल्जिंग पॉप का मतलब है तेज़ आवाज़। ठीक है, इसका ढकना यानी इसका दरवाज़ा एक खटाक की तेज़ आवाज़ के साथ खुला। बल्जिंग का मतलब तेज़ और पॉप का मतलब खटाक की आवाज़, बेकायदा आवाज़। इसका ढकना एक बेकायदा तेज़ आवाज़ के साथ खुला। फ्रॉम इट्स क्लॉक इंटीरियर, क्लॉक इंटीरियर का मतलब अंदरूनी हिस्से से। स्टेप्ड, कदम रखा। ए मैन, ए वुमन एंड 3 चिल्ड्रन, एक आदमी, एक औरत और 3 बच्चों ने। यानी इसके अंदरूनी हिस्से से एक आदमी, एक औरत और 3 बच्चे बाहर आए। द अदर पैसेंजर्स, दूसरे मुसाफिर, वर्ल्ड वे, वर्ल्ड वे का मतलब रश्ड वे, मूव्ड वे, तेज़ी से चले गए। अक्रॉस द मार्शियन मिडो, मार्शियन का मतलब मरीखी, मिडो सब्जाजार, मरीखी सब्जाजार को पार करके तेज़ी से चले गए। लिविंग द मैन अलोन, उस आदमी को तन्हा छोड़कर। अमंग हिज फैमिली, उसके ख़ानदान के साथ, उस आदमी को उसके ख़ानदान के साथ तन्हा छोड़कर बाकी जो मुसाफिर थे वो तेज़ी से मार्शियन मिडो को पार करके चले गए। द मैन फेल्ट, उस आदमी को लगा। हिज हेयर फ्लटर, कि उसके बाल फड़फड़ा रहे थे। फ्लटर का मतलब फड़फड़ाना, फ्लैप। उस आदमी को लगा कि उसके बाल फड़फड़ा रहे थे। एंड द टिश्यूज़ ऑफ हिज बॉडी, और उसके जिस्म के रेशे, टिश्यूज़ रेशे, ड्रा टाइट, सख्त हो, उसके जिस्म के रेशे टाइट हो गए, तन गए। एज इफ, जैसा कि ही वर स्टैंडिंग, वो खड़ा हुआ हो। एट द सेंटर, मरकज़ में। ऑफ ए वैक्यूम, वैक्यूम का मतलब खला, स्पेस। उस आदमी के बाल फड़फड़ा रहे थे और उसके जिस्म के रेशे तन गए, सख्त हो गए, जैसे कि वो एक खला के मरकज़ में खड़ा हुआ हो। हिज वाइफ, उसकी बीवी। बिफोर हिम, उसके सामने। सीम्ड, लगता था। ऑलमोस्ट, तकरीबन। टू वर्ल्ड अवे, गायब हो गई है। वर्ल्ड अवे का मतलब गायब होना, गुम हो जाना। इन स्मोक, धुएं में। यानी ऐसा लग रहा था कि उसके सामने उसकी बीवी धुएं में गुम हो गई हो। वर्ल्ड अवे, वर्ल्ड का मतलब तेज़ी से घूमना होता है। जो पानी में एक भंवर पड़ता है उसको वर्ल्ड कहते हैं, लेकिन यहाँ पर वर्ल्ड का मतलब है डिसअपियर। उसे लग रहा था कि उसकी बीवी उसके सामने धुएं में मुकम्मल तौर पर गुम हो गई थी, डिसअपियर हो गई थी, वैनिश हो गई थी। द चिल्ड्रन, स्मॉल सीड, बच्चे, नन्हे बीज। माइट एट एनी इंस्टेंट, किसी भी लम्हे भी। सोन, बोए जा सकते थे। सो का मतलब है बोना, जैसे मट्टी में बीज बोना। टू ऑल द मार्शन क्लाइम, मरीखी आबो हवा में। द चिल्ड्रन, बच्चे, नन्हे मुन्ने बीजों की तरह किसी भी लम्हे उस मरीखी आबो हवा में बोए जा सकते थे। द चिल्ड्रन लुकड एट हिम, बच्चों ने ऊपर देखा उसकी तरफ। एज पीपल लुक, जैसा कि लोग देखते हैं। टू द सन, सूरज की तरफ। टू टेल, ये बताने के लिए। व्हाट टाइम ऑफ देयर लाइफ इट इज़, कि ये उनकी ज़िंदगी का कौन सा वक्त है। बच्चों ने ऊपर देखा उसकी तरफ, जिस तरह
लोग देखते हैं सूरज की तरफ ये बताने के लिए कि ये उनकी ज़िंदगी का कौन सा वक्त है। हिज फेस वॉज कोल्ड, उसका चेहरा सर्द था। ठीक है बच्चों, इसकी स्टोरी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। स्टोरी को अगर कोई बात आपको नहीं समझ आई तो मुझसे पूछिएगा, कल इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।